जिंदाबाद जिंदाबाद जो आने वाला है विधानसभा चुनाव, इसमें हम लोग भी कमर कस लिए हैं 38 जिला के लड़कन की एक यूनिटी बना करके अपने एक दूसरे से कांटेक्ट में है। और इसमें बहुत बड़ा मतलब एस्टीमेट हम लोग भी तैयार कर रखे हैं। एकदम नोटा वोट एकदम मारना ही नहीं है हम लोग को, किसी कोई पक्ष विपक्ष हमको मतलब नहीं है। जब हमारे लिए आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए भी हम लोग तैयार नहीं है। कि किसी भी विज्ञापन को 3 साल के अंतर्गत ही लिए जाने के प्रावधान होता है, जबकि हम लोगों को 12 सालों के बाद लिया गया। बावजूद हम लोग कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है हम लोग सफलता हासिल किए, और सफलता हासिल करने के बाद हम लोग को मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया। हम लोग सारी मापदंड को लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, दौड़, सारे जो है एक आर्मी के जैसा जो मापदंड होता है उस सारे आर्मी का जो है सो मापदंड के परिपूर्ण किए, और बहुत खुश हुए कि हम लोग सफलता हासिल कर लिए। लेकिन हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग के तरफ जो है ध्यान आकर्षण कीजिए, और हम लोगों का प्रति जो अन्याय हुआ है, आप ही का विभाग के द्वारा अन्याय हुआ है कि 12 से 14 सालों के बाद बहाली लिया गया है, तो हम लोग का संवैधानिक जो अधिकार है कि हम लोग के साथ यदि अन्याय होता है तो संविधान के तहत इस धरना प्रदर्शन करके हम लोग अन्याय के बदले न्याय का साबित करके दिखाएंगे, और हम लोग अपना नियुक्ति पत्र को मांग करके रहेंगे कि हम लोग जितना भी 38 जिला से सफल अभ्यर्थी हैं उन लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हम लोग भी आपको आगे आने वाला टाइम में यानी कि 30 साल तक, 2030 तक एकदम मतलब फिक्स कर देंगे आपका सीट कि आप मुख्यमंत्री के लायक हैं और सही में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब हम लोग की मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर क्यों तैयार रहेंगे मर मिटने के लिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां प्रोटेस्ट कर रहे जो होम गार्ड के लोग हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं। जी, हम लोगों की मांगे यही है मैडम कि हम लोग 2011 विज्ञापन का होम गार्ड का सफल अभ्यर्थी हैं, और इस 2011 विज्ञापन को पूर्ण कराई गई 2022-23 में, लगभग 12 से 13 सालों के बाद पूर्ण कराई गई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि किसी भी विज्ञापन को 3 साल के अंतर्गत ही लिए जाने के प्रावधान होता है, जबकि हम लोगों को 12 सालों के बाद लिया गया। बावजूद हम लोग कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है हम लोग सफलता हासिल किए, और सफलता हासिल करने के बाद हम लोग को मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया। तो हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जो भी होम गार्ड सफल अभ्यर्थी हमारे बिहार के राज्य में 38 जिला के हैं, वो सभी को 38 जिला में जो शेष रिक्तियां बची हुई है, नव सृजित की रिक्तियां की बात नहीं कर रहे हैं हम। सरकार को ये नहीं कह रहे कि आप अलग से बजट बनाइए उसमें हम लोग को लीजिए। जो शेष रिक्तियां बची हुई है, जो विभिन्न जिलों में जो रिटायर कर गए हमारे होमगार्ड अभ्यर्थी, जो रिटायर कर गए, कुछ लोग डेट कर गए या कुछ लोग प्रमोशन कर गए, ऐसे जगहों पर जो रिक्तियां हैं उस रिक्तियां पर ही जो है हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, चाहे विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो अनदेखी किया गया, अगर देखी किया गया हुआ होता तो 2 से 3 सालों में ले लिया जाता, लेकिन हम लोगों को लगभग बिल्कुल ही दरकिनार रखा गया, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है इसको बहाली 2022-23 में पूर्ण कराई गई। बावजूद हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए कि चलिए कम से कम अब तो सरकार जगी है, और सरकार जगी है तो हम लोग का उम्र सीमा भी अब लगभग अंत तो गतवा पर है। हम लोग कहीं भी अब कोई बहाली के लायक नहीं है, किसी भी बहाली में फॉर्म भरने के लायक नहीं है। अब हम लोग को ना शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है और नहीं मेंटली रूप से तंदुरुस्त हुई है, लेकिन फिर भी मेहनत कर करके हम लोग सारी मापदंड को लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, दौड़, सारे जो है एक आर्मी के जैसा जो मापदंड होता है उस सारे आर्मी का जो है सो मापदंड के परिपूर्ण किए, और बहुत खुश हुए कि हम लोग सफलता हासिल कर लिए। लेकिन हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग के तरफ जो है ध्यान आकर्षण कीजिए, और हम लोगों का प्रति जो अन्याय हुआ है, आप ही का विभाग के द्वारा अन्याय हुआ है कि 12 से 14 सालों के बाद बहाली लिया गया है, तो हम लोग का संवैधानिक जो अधिकार है कि हम लोग के साथ यदि अन्याय होता है तो संविधान के तहत इस धरना प्रदर्शन करके हम लोग अन्याय के बदले न्याय का साबित करके दिखाएंगे, और हम लोग अपना नियुक्ति पत्र को मांग करके रहेंगे। आप लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं। जी, हम लोग पटना गर्दनीबाग में हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं, मगर अभी तक के किसी तरीका का कोई वैसा आउटपुट नहीं दिख रहा है। हमको ताजुब इस बात का लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी, अगर हम लोग जेन्युइन नहीं रहते, हम लोग तो जो भी आपका क्राइटेरिया था उस मापदंड को हम लोगों ने पूरा किया,
अब आपका चाहिए कि समय हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, लेकिन हम लोग को बहुत लंबे अरसे के बाद यानी कि 12-13 सालों के बाद भी अभी हम लोग को किसी तरीके का कोई मतलब परिणाम नहीं देखने को मिला है। तो यदि आप अपने कान में रुई डाल करके सोए हुए हैं तो जो आने वाला है विधानसभा चुनाव, इसमें हम लोग भी कमर कस लिए हैं 38 जिला के लड़कन की एक यूनिटी बना करके अपने एक दूसरे से कांटेक्ट में है और इसमें बहुत बड़ा मतलब एस्टीमेट हम लोग भी तैयार कर रखे हैं। एकदम नोटा वोट एकदम मारना ही नहीं है हम लोग को, किसी कोई पक्ष विपक्ष से हमको मतलब नहीं है। जब हमारे लिए आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए भी हम लोग तैयार नहीं है। अब इसके लिए आपको जो करना हो करें। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग जितना भी 38 जिला से सफल अभ्यर्थी हैं उन लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हम लोग भी आपको आगे आने वाला टाइम में यानी कि 30 साल तक 2030 तक एकदम मतलब फिक्स कर देंगे आपका सीट कि आप मुख्यमंत्री के लायक हैं और सही में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब हम लोग के मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर क्यों तैयार रहेंगे मर मिटने के लिए। लंबे समय से धरना पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री से भरोसा है, उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा उम्मीद है नीतीश कुमार जी से कि वो हमें नियुक्ति पत्र देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं तो अगले विधानसभा चुनाव में उनको रिजल्ट मिलेगा। वो हमें नियुक्ति पत्र देते हैं तो उनको 100% जीत हासिल होगी और वो हमें नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो वो हार का सामना भी करना पड़ जाए। मुख्यमंत्री को चेता रहे हैं यस सर। पत्र अगर जारी नहीं करेंगे तो उनको गद्दी से उतार देंगे। हम लोग साथ में हैं, हम लोग को नियुक्ति दे देंगे तो साथ में है। पूरा अपना जितना भी परिवार में सबको जोड़ करके रखे हैं 38 जिले से। हम लोग सर से यही गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर, यही कहना है सर के। देखिए, हम नवादा जिला से आए हैं। जब नीतीश सरकार का गया जिला में इलेक्शन था मनोरमा देवी का, तो बोला कि तुम लोग वोट दो और हम सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति करा लेंगे। चिराग पासवान भी बोले थे मंच के आधार से और नीतीश सरकार भी थे। उस समय जब मनोरमा देवी को सभी 2011 के सफल अभ्यर्थी वोट दे के जिता दिया और मनोरमा देवी विधायक बन गई और आज तक होमगार्ड सफल अभ्यर्थी भटक रहे हैं रोड पर। अब मंच के आधार से अगर झूठ बोलते हैं, जब सरकार झूठ बोलते हैं तो जनता झूठ नहीं बोल सकती है। हम लोग को इतना मने आश्वासन देकर अभी तक नियुक्ति नहीं कराए हैं। बहुत बार आवेदन भी हम लोग दिए हैं, हर जगह आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग को कहना है नीतीश सरकार से कि 2011 के सफल अभ्यर्थी का गलती नहीं है, अपना गलती को महसूस करें। 15 बरस के बाद आप बहाली लिए और लेना था आपको 3 बरस में, मगर 15 बरस लगा दिए। अगर किसी का उम्र 25 वर्ष है, आप 40 वर्ष में फिजिकल निकालने के लिए कह रहे हैं, वो भी कड़ी मेहनत करके अगर निकाला 40 बरस में तो उसको अपबंधित सूची में नाम रख दिया गया। मतलब तो सुना अपनी होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति पत्र जो है सरकार को जल्द से जल्द दे देना चाहिए, लेकिन सरकार मांग नहीं रही। साथ ही सरकार को चेता दिया है कि अगर अब नियुक्ति पत्र सरकार नहीं देगी तो उन्हें हम विधानसभा चुनाव में गद्दी से उतार देंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। हमारे साथ वॉइस न्यूज पे मैं मौसम के साथ।